गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी का जो सत्संग होते हैं इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन में भी होते हैं। तो सात संगत जी, एक बार जब बाबा जी का सत्संग जो था कनाडा में था, तो बाबा जी कनाडा में किससे मिलने गए थे। तो सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। सत्संगत जी, जिनकी आत्माओं पर बाबा जी के नामदान की मोहर लगी हो, चाहे 7 समंदर पार क्यों ना हो, बाबा जी उन्हें नामदान की बख्शीश जरूर करते हैं। तो ऐसे ही बाबा जी का कनाडा का प्रोग्राम था। तो कनाडा में बाबा जी सत्संग कर कर बाहर निकले तो उन्होंने अपने ड्राइवर जी से कहा कि यहाँ पर पास में सिनेमा हॉल है। तो ड्राइवर जी मुस्कुराने लग पड़े और बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, क्या आपने फिल्म देखनी है। तो बाबा जी कहते हैं, हाँ क्यों, मैं देख नहीं सकता, क्या मैं फिल्मों का मैं शौकीन नहीं हूँ। तो ड्राइवर जी हंसने लगे तो कहने लगे, बाबा जी यहाँ है कनाडा में है एक इंडियन जो सिनेमा हॉल है। तो बाबा जी कहते हैं कि क्या वह कब खुलता है। तो बाबा जी से ड्राइवर जी कहते हैं कि वह शाम को खुलेगा। तो बाबा जी कहते हैं कि चलो हम वहाँ पर चलेंगे आज शाम को। तो ड्राइवर जी कहते हैं, क्या बाबा जी आप सच में चलना चाहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं कोई मजाक थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तुझे सच में कह रहा हूँ कि हम कनाडा के सत्संग घर सिनेमा हॉल में चलेंगे। तो जो ड्राइवर जी थे वह भी खुश हो गए। तो कहते हैं, हाँ हाँ चलेंगे। तो बाबा जी शाम को ड्राइवर जी को कहते हैं कि चलो चलिए। तो बाबा जी कहते हैं, हाँ हाँ चलो क्यों ना चलें, चलो चलते हैं। तो ड्राइवर जी कहते हैं, बाबा जी जल्दी कीजिए वरना शो निकल जाएगा। और बाबा जी कहते हैं, अगर किसी को ये पता चल गया कि मैं फिल्म में देखने जा रहा हूँ तब क्या होगा। तो ड्राइवर जी कहते हैं, हम किसी को नहीं बताते, पीछे से निकल जाते हैं, पिछले दरवाजे से। बाबा जी हंसने लग पड़े। तब बाबा जी ने ड्राइवर जी को अपन कहा, चलो चलते हैं। और वहाँ पर बाबा जी चले गए। वहाँ पर एक बुजुर्ग जो औरत थी वह वहाँ पर बैठी हुई थी, और जो कैनेडियन वूमन थी, इंडियन नहीं थी, लेकिन वह इंडिया के सिनेमा हॉल में थी। तब बाबा जी जो थे उसके पास खड़े हो गए तो कहने लगे कि आप क्या यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तब बाबा जी उसको देखकर हंसने लग पड़े और बाबा जी कहते हैं, क्या आपको संत मंत के बारे में पता है। तो वो कहती है, संत मंत क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। ड्राइवर जी बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि बाबा जी तो फिल्म देखने आए थे और यहाँ पर इस औरत से जो है बातें करने लग पड़े हैं। और तब उस बीबी ने जब बाबा जी की आंखों में देखा तो वह बाबा जी को हाथ जोड़कर जो है वहाँ पर खड़ी हो गई और कहती है, कौन है आप, मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन आपको देखकर मेरे मन में बड़ी बेचैनी हो रही है। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा दिमाग पर जोर डालो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वो कहती है, नहीं नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना, आप खुद ही बता दीजिए। तब बाबा जी ने उस औरत को कहा कि तू पिछले जन्म में जो थी एक सत्संगी महिला थी और तूने जो है नामदान की, तेरे मन में बख्शीश बहुत ज़्यादा थी, लेकिन तुझे नामदान नहीं मिला था। लेकिन इस जन्म में मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं नामदान की बख्शीश करूँगा। पिछले उम्र में तुम्हारी जल्दी मौत हो गई थी, तो तुम्हें जो वादा था वो हजूर जी ने किया था और तुम्हें इसी कारण मुझे नामदान देने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। तब वह औरत कहती है कि मुझे सब याद आ गया, आप मुझे नामदान की बख्शीश करने आए हैं।
तो वो बाबा जी कहते हैं हाँ, मुझे हजूर जी ने एक दिन बुलाकर तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। ये बातें सुनकर ड्राइवर जी जो होते हैं वो बड़े वहाँ ही बैठे खड़े सुन हो जाते हैं कि सच्चे पातशाह को सब कुछ याद है और वो यहाँ पर फिल्म देखने नहीं आए बल्कि इस औरत को नामदान की बख्शीश करने आए हैं। तो वो कहती है ठीक है बाबा जी, मैं आपसे नामदान की बख्शीश रख जाती हूँ, क्या आप मुझे नामदान देंगे? बाबा जी कहते हैं पिछले जन्म में तो तेरी नामदान की बख्शीश जो थी वो तड़प बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस जन्म में तू भूल गई है। लेकिन पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उन कर्मों के कारण ही नामदान की बख्शीश होती है। इसी कारण तुम्हारे पिछले जन्म में जो तुम्हारी तड़प थी और उस जन्म में तुम्हें नामदान मिलना था लेकिन मिल नहीं पाया, इस कारण मैं तुम्हें नामदान देने आया हूँ। उस बीबी की आंखों से छम-छम आंसू बहने लग पड़ते हैं और कहते हैं सच्चे पातशाह, आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, जिन आत्माओं पर नामदान की मोहर लगी हो वैसा चाहे 7 समुंदर पार क्यों ना हो, हम उन्हें ढूंढ लेते हैं। तो वह बीबी जो थी वो बड़ा ही खुश होती है और सोचती है कि मुझे बाबा जी नामदान की बख्शीश की करेंगे। बाबा जी ने उन्हें नामदान की बख्शीश की और बाबा जी कहते हैं बेटा, पता नहीं इस जन्म में तुम क्या मांस मछली खाती हो? तो वो कहती है बाबा जी, पहले तो खाती थी लेकिन अब जब आप नामदान की बख्शीश करेंगे तो मैं ये खाना छोड़ दूंगी। तब बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं बेटा, किसी बात की चिंता मत कर, क्योंकि पिछले जन्म में तू प्योर एक सत्संगी परिवार से संबंध रखती थी और अब जिस परिवार में तू संबंध रखती है वहाँ पर ये कुछ होना लाजमी है। लेकिन आज के बाद अगर तुम नामदान लेकर मांस मछली का सेवन करेगी, इससे जो है जिसने नाम दिया है उसका अपमान होगा और जिसने नामदान लिया है उसका भी अपमान होगा। वो कहती है सच्चे पातशाह, आज के बाद मैं कभी मांस मछली नहीं खाऊंगी। आपने जो मुझे संत मंत्र का रास्ता दिखाया है, मुझे तो संत मंत्र की ABCD नहीं आती थी, लेकिन आप जो है मुझे संत मंत्र का रास्ता दिखाकर मेरे पे बड़ा एहसान किया है, मैं आप पर सदा आभारी रहूंगी। और बाबा जी कहते हैं बेटा, ये तो तुम्हारे कर्म थे, तुम्हारे भाग्य में नामदान की बख्शीश थी, इसी कारण मजबूरन मुझे आना पड़ा। और जब भी नामदान का समय होता है, जो टाइम उस सच्चे परमात्मा ने निश्चय किया है, तभी नामदान मिलता है, पहले नहीं मिलता। वो बीबी बड़ा रोती है और कहती है सच्चे पातशाह, आपने मुझे नामदान देकर मुझ पर जो एहसान किया है वह मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगी। और इतना कहकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है। तभी बाबा जी कहते हैं बेटा, अब मेरा जाने का समय हो गया है। तो वो कहती है बाबा जी, जब आप कनाडा दोबारा आएंगे हम आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, सतगुरु चाहे दूर रहे लेकिन भजन सिमरन के जरिए तुम उन्हें अपने जो है हमेशा साथ पाओगे। तो वो कहती है बाबा जी, आप सच कहते हैं, जो संत मंत्र का रास्ता है वह कठिन ज़रूर होता है लेकिन उसमें संत मंत्र की खुशबू आती है और जिससे हमारी आत्मा जो होती है वह भी जो सुगंधित हो जाती है। इतना कहकर बाबा जी वहाँ से चले गए और बाबा जी से ड्राइवर जी कहते हैं देख ली तूने फिल्म? तो वो कहता है सच्चे पातशाह, आज जो आपने मुझे फिल्म दिखाई है इसके लिए तो मैं कब से तरस रहा हूँ। आज आपने मुझे ज़िंदगी का सत्य बताया है कि ज़िंदगी का सत्य यही है कि आपको नाम की कमाई करनी होगी। तो बाबा जी कहते हैं ऐसा कर, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मैं चलता हूँ और तू फिल्म देखे। वो कहता है नहीं नहीं सच्चे पातशाह, आपने जो आज मुझे दिखाया है और मैं उस चीज़ के लिए हमेशा ही आपका आभारी रहूँगा। और मैं आपसे एक वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं आज के बाद जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं नाम की कमाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि नाम की कमाई के आगे कुछ भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूँ। ये शरीर जो है हमारा
मिट्टी है और जब तक इसमें प्राण है तब तक ही चलते हैं, और जब हमारे प्राण निकल जाते हैं ये मिट्टी की ढेरी जो है बंद हो जाती है। तो बाबा जी हंसने लगे और कहने लगे, बेटा ये तो अपनी अपनी समझ है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप भी सत्संगी हैं और आपको नामदान की बख्शीश इसी कारण हुई है क्योंकि आप पर आत्माओं पर नामदान का हक था, तो गुरु प्यारी साध संगत जी इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं हमेशा नामदान जब लिया है तो भजन सिमरन जरूर किया कीजिए। साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।